अब होगा आपका इंटरव्यू क्रैक विदाउट एनी ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ आज डिस्कस करूंगा कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं, जो इंटरव्यू में आपके आते हैं और जिनको आप सॉल्व कर करके अपने इंटरव्यू को बहुत आसानी से पास कर सकते हो और अपनी मन चाहिए जॉब को अचीव कर सकते हो, पा सकते हो। तो चलो बने रहो मेरे साथ, वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना। और जो लोग अभी नए हैं, जिन्होंने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो उनको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन की सीरीज। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो ये है, देखिए आप, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सबसे कॉमन क्वेश्चन और जो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा वो होगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब अपने बारे में आप कुछ बताओ। तो यहाँ पर आपको अपने बारे में, आपका बैकग्राउंड किस तरीके का है, प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपकी पर्सनल डिटेल्स उसमें होगी, आपकी हॉबीज होंगी और आपका इंटरेस्ट होगा। इन सभी चीजों को आपको इसमें बताना होगा और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से आपको बताना होगा। अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ही हाई रखना होगा। और अगर वो हिंदी में क्वेश्चन पूछता है तो आपको हिंदी में आंसर देना है, अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है तो आपको इंग्लिश में आंसर देना है। और अगर आप इंग्लिश में आंसर नहीं कर पाते हो तो आप उससे परमिशन ले करके, पूछ करके आप आंसर दे सकते हो, क्या सर मैं इंग्लिश में या हिंदी में आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको ये होगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना है। ठीक, तो सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये है, डिस्क्राइब योर सेल्फ। ठीक है, या हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, आप अपने आप को किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें क्या होगा, जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में बता दिया कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में आपने बताया। अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो ये जानना चाहेगा कि आपके अंदर स्पेशल क्या है। तो आपको यहाँ पे अपनी स्किल बताना होगा। ठीक है, आपका टैलेंट, आपकी स्किल, ठीक है, आपका जो अगर कोई एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस को आपको बताना होगा। ठीक है, जिससे कि जो इंटरव्यूअर होगा उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो आपकी स्किल को, आपकी हॉबीज को, आपकी स्किल को, आपके टैलेंट को समझ सकेगा और उसी हिसाब से वो आपको सेलेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो ये है, व्हाट मेक्स यू यूनिक। ठीक है, कि मतलब आपको अलग, यूनिक मतलब क्या होता है, अलग, दूसरों से अलग। आपको क्या चीज ऐसी है जो दूसरों से अलग आपको बनाती है। तो यहां पर आपको क्या बताना होगा, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्किल, ऐसा टैलेंट या ऐसा एक्सपीरियंस आपको बताना होगा जो दूसरों के अंदर नहीं है या जो दूसरों के अंदर कम पाया जाता हो। ठीक है, तो इस चीजों को आपको तैयार करना होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4, वो ये है, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हेयर। मतलब आप इस कंपनी में जहां पे आप इंटरव्यू दे रहे हो या जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, आप यहां पे काम क्यों करना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, आपको कंपनी के बारे में, जिस कंपनी का आप इंटरव्यू दे रहे हो उस कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके एम, ऑब्जेक्टिव, टारगेट, अचीवमेंट, ठीक है, उसकी मार्केट पॉलिसीज, इन सभी चीजों को आपको मालूम होना चाहिए। तभी आप क्या करोगे कि उसका आंसर दे पाओगे कि भाई आपके एम्स अच्छे हैं, आपका टारगेट हाई है, आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी है, आपके अच्छा स्किल और टैलेंटेड एक्सपीरियंस लोग आपके रहते हैं जिससे कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको समझनी होंगी और इस तरीके का आंसर आपको देना होगा। ठीक है, जिससे कि आपका जो इंटरव्यू हो बेस्ट इंटरव्यू बन सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये है, वाई आर यू लीविंग योर करेंट जॉब।
ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताना होगा, इसमें पूछा रहा है कि व्हाई आर यू लीविंग योर करंट जॉब। ये उन लोगों के क्वेश्चन हैं जो पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं उन फ्रेशर्स के लिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन उनके लिए पूछा जाएगा जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, जिन्हें अपना एक्सपीरियंस बताया है कि मुझे 3 साल का, 2 साल का या 5 साल का एक्सपीरियंस है इन कंपनियों में। तो उनके लिए क्वेश्चन होगा कि आपने अपनी करंट जॉब क्यों छोड़ी। तो आपको बताना होगा वहां पे कि आपने अगर अपनी करंट जॉब छोड़ी है तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही होगी, वहां का मैनेजमेंट नहीं सही होगा, वर्किंग प्लेस ना सही होगा, या आपको शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे काम मिल रहा होगा, लेकिन आपको टारगेटेड वर्क चाहिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होगा, और जिससे आपकी स्किल को अच्छी तरीके से समझा जा सके और आपकी स्किल को डेवलप किया जा सके और आपको आगे अपॉर्चुनिटी दी जा सके कि आप आगे कहीं ना कहीं बढ़ सको और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर कर सको। ठीक है, तो आपको इस तरीके के आंसर आपको देने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। What is your greatest strength? ठीक है, कि यहां पे आपको बताना है कि आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ मतलब होता है कि आप किस चीज फील्ड में या किस चीज में आप बहुत ज्यादा मजबूत हो, जिसमें आप अच्छी तरीके से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से चीजों को बैलेंस कर सकते हो, और आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप कितना काम कर सकते हो, हार्ड वर्किंग हो। ठीक है, इन सभी चीजों को आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को बताना होगा। और उसके अलावा आपको अपने आप को समझते हो कि आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है, किस बेसिस पे आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हो और जॉब के जो एम है या जो टारगेट है उसको आप अचीव करने में कंपनी की मदद कर सकते हो। और आपको स्ट्रेंथ में अपने ये भी बता सकते हो कि आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मेरे अंदर टेक्निकल स्किल है एज वेल एज मेरे अंदर सॉफ्ट स्किल्स हमारे अंदर है, प्रॉब्लम सॉल्वर हूं मैं। तो ये सारी चीजें आप यहां पर इसमें अपने स्ट्रेंथ में बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज योर वीकनेस। ठीक है, व्हाट इज योर वीकनेस। अब स्ट्रेंथ ने पूछा है तो जाहिर सी बात वो आपकी वीकनेस भी जानना चाहेगा। क्यों वो जानना चाह रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है या जो इंटरव्यूअर है वो क्यों जानना चाह रहा है कि अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ताकि वो आपको समझ सके कि आप किस फील्ड में महारत हासिल करे हो, कौन सी फील्ड आपको अच्छी आती है और क्या आप उसकी कंपनी के लिए अप्रोप्रिएट हो, क्या आप उसकी कंपनी में इन सब चीजों को अच्छी तरीके से अचीव कर पाओगे, उनके टारगेट को अचीव कर पाओगे, उनके बेस्ट एम्प्लॉयर के बन पाओगे। इन सब चीजों को जानने के लिए जो हमारा इंटरव्यूअर होता है वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है ताकि वो आपको जान सके और समझ सके। तो वीकनेस में आपको क्या बताना है कि आपकी वीकनेस क्या है, मतलब अगर आपके अंदर कोई कमी है, ठीक है, क्या आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या फेस नहीं करते हो, या अगर आपको लगता है कि चीज सही नहीं तो आप वहां पर बोल देते हो कि नहीं ये चीज सही नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस के अगर पॉइंट आपके अंदर है तो आप उनको वहां पे आसानी से बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज योर अकम्प्लिशमेंट। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है व्हाट इज योर अकम्प्लिशमेंट। अगर वो पूछ ले कि व्हाट इज योर अकम्प्लिशमेंट या व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट, तो वहां पर आपको क्या बताना है कि उपलब्धियां, मतलब आपने अपने जीवन में अब तक के कौन कौन से ऐसी उपलब्धियां या सफलताएं हासिल करी है। ये आपको क्या होता है, इंटरव्यूअर जो है ये आपको एक मौका दे रहा है कि आप अपना जो भी आपने, जैसे आपके कोई एकेडमिक आपने सफलता हासिल करी है, ठीक है, आपका को करिकुलर में कहीं ना कहीं आपने कुछ अकम्प्लिशमेंट किया होगा, या पर्सनल लाइफ में आपने कुछ अकम्प्लिशमेंट किया होगा, या इनकेस कहीं आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे वहां पे आपने कुछ अकम्प्लिशमेंट आपने हासिल की, सफलता हासिल करी, या कुछ अचीव किया, कोई टारगेट अचीव किया, या बेस्ट एम्प्लॉय बने या बेस्ट मैनेजर ऑफ द ईयर बने, ठीक है, या कुछ टारगेट आपने अचीव किया। तो इन सभी चीजों को आपको यहाँ पर उसको बताना होगा, डिस्कस करना होगा, जिससे कि वो आपके अंदर की छुपी हुई और टैलेंट्स को समझ सके और ये देख सके कि ये पर्सन हमारी कंपनी में, हमारे जॉब में, हमारे इस फील्ड में अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डू यू
हैंडल स्ट्रेस, कि इन केस आपको कोई स्ट्रेस होता है, किसी का आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, अगर आपको कोई स्ट्रेस आपके सामने आता है, ठीक है, तो आप उस स्ट्रेस को किस तरीके से फेस करोगे, कि वो, ठीक है, ये जानना चाहेगा कि आपके अगर कोई अंदर कोई समस्या अगर आ रही है और कोई स्ट्रेस हो रहा है, कैसे सॉल्व करोगे। तो आपको वहां पे बहुत पॉजिटिव आंसर देना होगा कि इन केस अगर कोई स्ट्रेस हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा सरदर्दी हो रही है, कोई बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है या बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव जवाब देना होगा कि उसको मैनेज करना होगा, उसको समझाना होगा, अच्छी तरीके से उसको डील करना होगा, जिससे कि जो भी स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस लेवल कम हो सके और आसानी से मैं अपना काम कर सकूं, कोई किसी भी तरह की कोई समस्या मुझे ना हो मेरे काम में, ठीक है। तो पॉजिटिव आपको जवाब देना होगा, यहाँ पे निगेटिव जवाब बिल्कुल भी आपको नहीं देना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। What are your goals for future? ठीक है, अब वो जो आपसे जानना चाहेगा कि आपके फ्यूचर में क्या गोल्स हैं, मतलब आप फ्यूचर में क्या क्या करना चाहते हो। वो इसलिए जानना चाहेगा कि देखिए कि क्या आपके गोल्स को वो अपनी कंपनी के थ्रू पूरा कर पाएगा, या आप उसी कंपनी में लगातार बने रहोगे, आप एक उस कंपनी में आप जॉब करोगे, काम करोगे। ऐसे तो नहीं कि आपके गोल्स बहुत हाई है तो आप पता चला 2 ही महीने बाद, 4 ही महीने बाद आप काम छोड़ दो उस कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने गोल्स को बताना होगा, ठीक है। आपके जो भी गोल्स हैं, आप गोल्स को अपने आसानी से बताइए कि भाई आपको टारगेट करना है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, आपको अलग अलग टारगेट को अचीव करना है, अलग अलग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको जॉब करना है, ठीक है। और जो भी आपके जो गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उन सभी टारगेट को आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको यहाँ बताना होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11। वेयर do you see yourself in 5 years? ठीक है, तो अब इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप आने वाले 5 सालों में अपने आप को कहां देखना चाहते हो। जैसे कि क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर योर गोल्स फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के क्या गोल्स हैं, तो उसी तरीके ये भी क्वेश्चन है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर, मतलब 5 सालों में, अगले आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो। तो यहाँ पर भी आपको अपने जो गोल्स हैं, टारगेट हैं, या आपने क्या सोच रखा है कि मैं 5 सालों में कहां तक पहुंच सकता हूँ, मैं एक टीम लीडर बन सकता हूँ, मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकता हूँ, ठीक है, मैं कंपनी का हेड बन सकता हूँ, ठीक। तो या मैं मार्केट मैनेजर बन सकता हूँ, मार्केटिंग का मैनेजर बन सकता हूँ। तो जो भी आपका है, इन सब चीजों को आपको अपने आप बताना होगा, जिससे कि वो आपको समझ सके कि आप आने वाले 5 सालों में आपका क्या टारगेट है, क्या गोल है, आप क्या कर सकते हो, कंपनी के लिए आप क्या करोगे, और कंपनी के टारगेट को किस हद तक के आप अचीव करने में कंपनी की मदद करोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। तो आपसे पूछ सकता है कि कैन यू टेल मी अबाउट बैड वर्किंग situation and how would you overcame it। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो जानना चाह रहा है कि ये बताओ कि आपने अगर ये उन लोगों के क्वेश्चन पूछेगा जिन्हीं ने वर्किंग एक्सपीरियंस जिनका है, जो कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं। फ्रेशर्स के लिए ये क्वेश्चन नहीं होगा ये वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि पूछेगा कि भाई इतने साल के आपने जॉब करे, काम किया, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऐसी एक सिचुएशन मिली होगी जब जहां पर आप बहुत ज्यादा पजल हो गए होंगे, बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन हुई होगी। तो उस सिचुएशन को आपने उस टाइम पे किस तरीके से हैंडल किया, ठीक है। तो आप इसका आंसर एक एग्जांपल दे सकते हो। आप ये बता सकते हो कि जिस कंपनी में मैं काम करता था, तो वहां पर एक कस्टमर था जो आपकी सर्विसेज से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, उसको सर्विसेज आपकी सही नहीं लग रही थी और वो आपके साथ डील भी आगे नहीं करने वाला था, ठीक है। तो आपने किस तरीके से उसको मोटिवेट किया, किस तरीके से आपने उसको सेटिस्फाई किया, किस तरीके से आपने उसको समझाया और उसको सभी उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया आपने, उसको सही तरीके से उसको मैनिपुलेट किया आपने उसको अच्छी तरीके से, और
वो आपसे सेटिस्फाई हुआ, आपकी कंपनी सेटिस्फाई हुआ और आप उसने आपके साथ दोबारा से नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, डील करा और वर्क स्टार्ट किया आपके साथ। ठीक, तो इस तरीके का आपको यहाँ पे प्रॉब्लम और विद उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि कैन यू हैंडल क्रिटिसिज्म। ठीक, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना, कि वो पूछेगा कि अगर इन केस कोई आपकी या कंपनी की आलोचना लगातार कर रहा हो तो आप उसको क्या हैंडल कर सकते हो। तो आपको आंसर देना होगा कि जी हाँ, यस आई कैन हैंडल ऑल द प्रॉब्लम्स। अगर इन केस कोई क्रिटिसिज्म कर रहा होगा या क्रिटिसाइज कर रहा होगा तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करोगे, किस तरीके से आप उसको समझाओगे, किस तरीके से आप उसके अंदर जो निगेटिविटी होगी उसको आप दूर करोगे और उस निगेटिविटी पॉजिटिविटी में आप कैसे चेंज करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आपका टैलेंट होता है, ये आपका उसको समझाने का तरीका होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहाँ पर बताना होगा, समझाना होगा, जिससे कि जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा होगा वो आपको सही तरीके से समझ सके और जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यूअर है, वो भी आपको समझ सके कि हाँ आपके अंदर ये सब टैलेंट छिपे हुए हैं और टैलेंट है, तो आप हमारी कंपनी में इन सब चीजों को अच्छी तरीके से फेस कर सकोगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वो आपसे जब आपने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए, वो आपसे सेटिस्फाई हो रहा है, तो अब वो क्या करेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अब वो आपसे जानना चाहेगा कि बताइए आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। वो क्यों जानना चाह रहा है आपसे, वो जानना चाह रहा है कि आप अपनी आपकी वैल्यू क्या है आपके खुद की नजर में। ठीक है, कि आप अपने आप को किस हद तक समझते हो कि आप किस लायक हो। आप 10,000 रुपए के लायक हो, 15,000 रुपए के लायक हो, 20,000 रुपए के लायक हो, 25,000 रुपए के लायक हो या 30,000 के लायक हो। तो वो कहीं ना कहीं आपको समझेगा कि आप अपनी वर्थ किस तरीके से बता रहे हो, आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है, वो ये जानना चाहेगा। उसके अलावा सेकेंड चीज वो क्या जानना चाहेगा कि क्या वो आपको ये सैलरी दे पाएगा, क्या उसके बजट में है कि वो आपको इस सैलरी तक पे आपको अपॉइंट कर पाएगा। तो दोनों चीजें जानने के लिए वो आपसे सैलरी जरूर पूछेगा। तो यहाँ पे आपको सैलरी स्ट्रक्चर जो होगा वो आपको थोड़ा सा अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर बताना होगा, बहुत ज्यादा लो नहीं बताना होगा, एक मीडियम बताना होगा। अगर फ्रेशर है तो मीडियम बताए, और अगर एक्सपीरियंस पर्सन है जो एक्सपीरियंस कर चुका है तो उसको तो बहुत अच्छी तरीके से अनुभव होगा, जानता होगा कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या है और वो किस लायक है, उसकी वैल्यू क्या है। तो उसी हिसाब से उसको सैलरी स्ट्रक्चर और एक्सपेक्टेशन ऑफ जो उसकी सैलरी की है वो उसको यहाँ पर बताना होगा। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये होगा, व्हाई वी हायर यू। ये लास्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा कि व्हाई वी हायर यू, मतलब मैं आपको क्यों रखूं अपने यहाँ पे। तो आपको वहां पे क्या बताना है, वहां पर आपको बहुत ही स्मार्टली अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बताना होगा, अपने स्किल को बताना होगा, अपने एक्सपीरियंस को बताना होगा, और जो भी आपके अंदर टेक्निकल या सॉफ्ट स्किल छुपी हुई है जो उस कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है या उस कंपनी को वो पर्सन की रिक्वायरमेंट है, उन चीजों को आप यहाँ बहुत स्मूथली और बहुत स्मार्टली आप यहाँ पे हैंडल करोगे और बताओगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये हमारे पूरे 15 क्वेश्चन की सीरीज है जो कॉमन क्वेश्चन हैं, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंटरव्यू में आपको किसी भी तरह के इंटरव्यू में आपको फेस करने को मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लो, कोई भी इंटरव्यू हो तो आपको वहां पे इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जैसे कि आप अलग अलग आपकी फील्ड है भाई, जैसे कोई हमारा बीए का बच्चा है, कोई हमारा बीकॉम का है, कोई हमारा बीएससी का है, कोई बीबीए, एमबीए, बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग, कहीं का भी स्टूडेंट है, तो एक आध क्वेश्चन आपको अपनी फील्ड को से भी देखने को मिल सकते हैं, उससे भी पूछेगा। तो इन क्वेश्चन को आप अपनी बहुत अच्छी तरह तैयार कर लो और आप अपने इंटरव्यू को 100% क्रैक कर सको और अपनी मनचाही जॉब, पसंदीदा जॉब को अचीव कर सको। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो, मेरे इंपॉर्टेंट जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं इंटरव्यू के, वो आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको समझ में आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड को शेयर करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सब तक मिल सके और पहुंच सके। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।